तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाजी और आप देख रहे हैं शिवाजी क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। इस आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले आपको रिलेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज रिलेशन, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आप इस टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझ पाएंगे। जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे तो वो टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों कृपया करके आप इस पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखिए। जब आप पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तभी जाकर आप इस टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपका पहला है दोस्तों। पहला हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं। दोस्तों, एम्प्टी रिलेशन को जानने के लिए आपको एम्प्टी सेट जानना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट एम्प्टी सेट नहीं जाने हैं वो पार्ट 1 वीडियो में जाकर समझ जाएंगे कि एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, एम्प्टी रिलेशन ये क्या है दोस्तों, आपका एम्प्टी सेट है। ये आपका क्या है दोस्तों, इसमें कौन सी भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एम्प्टी सेट हो गया। और दोस्तों, और एम्प्टी रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे तो देखते हैं एक छोटी सी उदाहरण लेकर। मान लीजिए, कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए रिलेशन आर in a set A is equal to 1, 2 और 3। तो स्टूडेंट देखो, कंसीडर ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 दिया है दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक कंडीशन दिया है दोस्तों, गिवन बाय वन कंडीशन, गिवन बाय वन कंडीशन दिया है दोस्तों। एक कंडीशन दिया है, क्या है दोस्तों, ये कंडीशन क्या है दोस्तों, गिवन बाय वन कंडीशन। दोस्तों, एक कंडीशन दिया है दोस्तों, आपको एक कंडीशन में बताऊंगा कि जो कंडीशन एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, जो कंडीशन एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है दोस्तों, ये कंडीशन क्या होगा दोस्तों, कंडीशन है आर इज इक्वल टू ए बी। तो आप दोस्तों आपने समझ गए होंगे कि जो ए बी क्या है दोस्तों, आर इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है दोस्तों, आपका ए बी क्या है दोस्तों, जो अपने दोस्तों सेट ए से जब सेट ए को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा दोस्तों, 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा। जो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, वही आपका ए बी है दोस्तों। कैसे देखो, एक छोटी सी गोरा मैंने कर दिया दोस्तों, और इसमें 1, 1, 1, 2 जो ये क्या है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों ये आपका बी दोस्तों। समझ में आया कि दोस्तों देखो, जो ए बी है दोस्तों, 1, 2 क्या आपका दोस्तों, 1, 2 क्या है दोस्तों आपका बी। जो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 3, 1, 3, 3, 3, ये सब आपका जो ऑर्डर पेयर में जो है दोस्तों, आपका ए बी ही आपका ऑर्डर पेयर है। ये जो ए बी है एक अंक संख्या को बता दी है। तो दोस्तों, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 बोल रहा है दोस्तों। आपको ये क्या है दोस्तों, एक कंडीशन है कि दोस्तों ए बी दिया है दोस्तों, ये आपका बी है दोस्तों, ये आपका बी है, ए प्लस बी आपका क्या है, 10 बोल रहा है दोस्तों। जो ये दो दोस्तों कंडीशन दिया है, वो कंडीशन एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को फिल करने के लिए क्या चाहिए, आपको ये सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहिए। तो ए हम सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू ए करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये क्या दोस्तों, 1, 2, 3 क्रॉस होगा, क्या है, क्रॉस 1, 2, 3 छोड़ो। तो 1, 2, 3 आया। तो दोस्तों आपका क्या हो गया, देखो इसको हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, एक क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। दोस्तों देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया दोस्तों, और हमको क्या कंडीशन दिया दोस्तों, ये कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया है ये एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं हमको पता नहीं है। तो दोस्तों कैसे बताएंगे कि दोस्तों हम जो ये दिया है दोस्तों, ये क्या है, ए बी है ना दोस्तों, ये ए और बी है, तो ए प्लस बी कितना बोल रहा है दोस्तों 10 बोल रहा है, तो ए है तो ये बी है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा ना, ए प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसको देखते 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो जो आपका सर्वाधिक अंक क्या है दोस्तों 3 है, तो हम 3 करते हैं, 3 प्लस 3 6 आया, लेकिन 10 नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये एम्प्टी रिलेशन है दोस्तों, प्रूव हो चुके हैं कि दोस्तों ये एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि दोस्तों 10 नहीं आ रहा है दोस्तों, 10 6 से आ रहा है दोस्तों, 10 नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों ये एम्प्टी रिलेशन है। तो दोस्तों इसमें हम क्या समझा कि दोस्तों जिस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है उसी रिलेशन को ही हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एम्प्टी रिलेशन आपको समझ चुके होंगे दोस्तों, आपको आई होप आप समझ गए होंगे एम्प्टी रिलेशन क्या है। तो दोस्तों एम्प्टी रिलेशन को कैसे डिफिनेशन करेंगे हम, ए रिलेशन आर इन ए a relation are in a set A is called empty relation if no elements of A is related to any element of A। तो दोस्तों क्या इसका क्या डिफिनेशन दोस्तों, आप दोस्तों नोट खोलकर इसको कॉपी कीजिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्या है दोस्तों, दैट इज आर इज इक्वल टू 5 दोस्तों, दैट इज दोस्तों एम्प्टी रिलेशन को 5 से डिनोट करते हैं दोस्तों। एम्प्टी सेट का अर्थ है 5, एम्प्टी रिलेशन का अर्थ भी 5 है दोस्तों, 5 से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस ए दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको समझ गए होंगे दोस्तों। सबसेट क्लियर दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर है दोस्तों, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का अर्थ क्या है दोस्तों, कि दोस्तों आपके पास 2 गिवन सेट होना चाहिए। ये सेट किसी तरह भी हो सकती है, ये सेट ए बी हो सकती है, ए हो सकती है, पी क्यू आर एस एफ टी जिस तरह भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपके पास 2 गिवन सेट होना चाहिए। देखो दोस्तों हम सेट ए लेते हैं और सेट बी लेते हैं दोस्तों, सेट बी लेते हैं और इसके अंदर हम एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4 3 चलेगा दोस्तों, 3 और 5 ये रख दिया। यूनिवर्सल रिलेशन का अर्थ है क्या दोस्तों, जो सेट ए दोस्तों जो पहले वाले का एलिमेंट है दोस्तों, जो सेट ए है दोस्तों वो सेट
दूसरे वाले सेट बी से जो एलिमेंट है दोस्तों, सेट बी में जो एलिमेंट है दोस्तों वो रिलेट करेगा, सारे एलिमेंट को रिलेट करेगा दोस्तों। 1 4 के साथ रिलेट करेगा, 1 3 के साथ रिलेट करेगा, 1 5 के साथ रिलेट करेगा, 2 4 के साथ रिलेट करेगा, 2 3 के साथ रिलेट करेगा, 2 5 के साथ रिलेट करेगा, 3 4 के साथ रिलेट करेगा, 3 3 के साथ रिलेट करेगा, 3 5 के साथ रिलेट करेगा। तो दोस्तों इसमें हमारी क्लियर हो चुकी है दोस्तों, जो सेट ए दोस्तों वो एलिमेंट दूसरे वाले सेट जो बी है इसके सारे एलिमेंट को रिलेट करेगा, मैच करेगा, तो तभी जाकर इनवर्स रिलेशन को फॉलो करेगा। कि दोस्तों हमको एक बात समझ आए कि ये यूनिवर्सल रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसा ही दोस्तों, तो यूनिवर्सल रिलेशन वही है। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 वीडियो में ए क्रॉस ए करते, ए क्रॉस बी भी, बी इंटू ए, इस सारे दोस्तों हमने पार्ट 1 वीडियो में बनाया। आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दोस्तों आपका यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्स रिलेशन आपका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है वही रिलेशन आपका यूनिवर्स रिलेशन होगा दोस्तों। तो कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। और स्टूडेंट यूनिवर्सल रिलेशन को किस तरह डिनोट करते हैं, आर यू, अंडर यू, आर यू से डिनोट करते हैं। दोस्तों आई होप अपने यूनिवर्सल रिलेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं तीसरे 3 पॉइंट वास्ते के। तो तीसरे में क्या आती है दोस्तों, 3 में देखते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं। तो दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ए है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास ए है, तो बी के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, ए क्या होगा दोस्तों, ए ही रहेगा दोस्तों। देखो दोस्तों और एक है आपके पास दोस्तों 1 है, तो बी के स्थान पर क्या रहेगा दोस्तों, 1 ही रहेगा। ऐसा क्यों, देखो आइडेंटिटी रिलेशन का नियमावली है दोस्तों कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों, उस ऑर्डर्ड पेयर के जो सेट ए है दोस्तों, जो यहाँ पर हम ए रखा ना, तो बी के स्थान पर भी ए को ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट का एलिमेंट का इमेज जस्ट बी के स्थान पर भी कॉपी हो जाएगा, जस्ट छप जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक घर है, समझो यहाँ पर एक घर है तो यहाँ पर भी घर होना चाहिए, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी होना चाहिए दोस्तों। डबलेट्स आइडेंटिटी रिलेशन का अर्थ है दोस्तों, डबलेट्स होना चाहिए। जो देखो यहाँ पर ए होना दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है दोस्तों, बी के स्थान पर 1 होना चाहिए। पहले वाला एलिमेंट अपना इमेज को दे देता है, बी के स्थान पर अपना इमेज को छप देता है दोस्तों, और कुछ नहीं दोस्तों। आइडेंटिटी रिलेशन यही दोस्तों, और कुछ नहीं, इस तरह है। और दोस्तों देखो इसको कैसे, इस आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखो दोस्तों एक सेट लेते हैं, सेट ए लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 लेते हैं, और सेट बी लेते हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों सेट इसको भी ए ले लेते हैं। जो सेट ए है दोस्तों, ये सेट ए से और सेट ए, इस सेट से कौन से एलिमेंट रहेगा दोस्तों, दूसरे पहले सेट में 1 2 3, दूसरे सेट में क्या रहेगा दोस्तों, 4 5 6 रहेगी दोस्तों। तो 4 5 6 रखने से आइडेंटिटी रिलेशन कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, डबलेट्स नहीं होगा दोस्तों, अपना इमेज छप नहीं जाएगा, इसलिए वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा दोस्तों।
दूसरे सेट में भी हम 1 2 3 रखेंगे। याद रखो दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले सेट का एलिमेंट को आधार करके दूसरे सेट में वही एलिमेंट रहना चाहिए, तभी जाकर आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। तो दोस्तों हम इसको कार्ड सिम्युलेट करेंगे। 1 1 के साथ होगा, वो 1 के साथ होना, 1 2 के साथ। 1 कभी 2 के साथ आएगा? नहीं दोस्तों, कभी नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 1 2 के साथ जब आएगा तो हमको क्या चाहिए दोस्तों? हमको केवल 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए। पढ़ा था ना दोस्तों, क्या भी घर घर ऐसा ही चाहिए दोस्तों। 2 है तो यहाँ पर बी के स्थान पर 2 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर क्या 2 हो गया ना दोस्तों, 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है। ये आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो कैसा मैच करेंगे दोस्तों? हम अपने ही इमेज को छपने वाला जैसा एलिमेंट को देखकर चूज करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। बहुत सिंपल है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो हो गया ना, 2 2 और 3 3। ये आपका आइडेंटिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों देखो, the identity relations in a set of all ordered pairs और इन द आइडेंटिटी रिलेशन इन ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। ऑल ऑर्डर पेयर्स ये क्या दोस्तों? आपका ये ए है तो ये बी है दोस्तों, ये ए है तो ये बी है दोस्तों। सिंपल बात है, मैं अब पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ वही बात को। तो देखो दोस्तों, ये ए और बी है, और बी है। बिलोंग्स किस से बिलोंग कर रहा है दोस्तों? ये ए और बी किसी से बिलोंग कर रहा है दोस्तों? ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी बिलोंग्स ए सच दैट ए इज इक्वल टू बी। सिंपल बात है दोस्तों। ए बी किसको बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों? ए से बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों। सच दैट ए इज इक्वल टू बी। आपका ए जिसे बी वही है, ए इज इक्वल टू बी है। सिंपल सी बात है दोस्तों, और कुछ नहीं दोस्तों। बहुत बहुत ईजी है दोस्तों। दोस्तों ये आइडेंटिटी रिलेशन को किस तरह डिनोट करते हैं दोस्तों? ये जानते होंगे दोस्तों। दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन को किस तरह डिनोट करते हैं? आई के नीचे ए है दोस्तों, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो इस तरह इसको लिख लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज इक्वल टू बी। हो गया ना दोस्तों? ये याद रख लो दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इसको याद रख लो दोस्तों, नोट में लिख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों देखो 1 1 FF 9 9 2 2 AA BB। दोस्तों आपको ऐसा देखने के, ये दोस्तों आपका एक रिलेशन है दोस्तों, ये आपका दोस्तों एक रिलेशन है दोस्तों। आप इस तरह रिलेशन जब देखेंगे दोस्तों, डबलेट शो अपना इमेज को छप देता है दोस्तों। जहाँ पर आप डबलेट देखो दोस्तों, इस तरह रिलेशन देखने से अपने आंख बंद करके बता देना वो आइडेंटिटी रिलेशन है। इस तरह रिलेशन जब देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन बता देना है आंख बंद करके, और कुछ नहीं दोस्तों। इसका डिफरेंट क्या है दोस्तों? देखो सिंपल सी बात है, एलिमेंट गिव्स इमेज इटसेल्फ। एलिमेंट गिव्स इमेज इटसेल्फ, अपना इमेज को छप जाएगा, अपना इमेज को दे देते हैं दोस्तों। हमने
आपको बहुत सिंपल भाषा में समझने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते हैं आर्थिक दुर्बलता के कारण, इसको ही हम दोस्तों ये वीडियो बनाते हैं इसके लिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए। और इसके बाद देखते हैं हम क्या दोस्तों, फोर्थ में देखते हैं दोस्तों आपका इनवर्स रिलेशन। तो फोर्थ है दोस्तों आपका इनवर्स रिलेशन। दोस्तों इनवर्स रिलेशन किसको कहते हैं दोस्तों? इनवर्स रिलेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? कि दोस्तों आपने बहुत सारा इन्वर्स पढ़ा है दोस्तों, 1 इन्वर्स 2 इन्वर्स बहुत सारे इन्वर्स पढ़ा है, लेकिन दोस्तों हमने छोटी सी मान लीजिए एक इन्वर्स रिलेशन है। रिलेशन को हम किस तरह डिनोट करते हैं? आर से। इन्वर्स का अर्थ है दोस्तों पावर -1 दोस्तों। तो इन्वर्स रिलेशन का अर्थ है दोस्तों आर में -1, आर टू द पावर -1। सिंपल दोस्तों, आर टू द -1 पावर -1। और क्या इन्वर्स का अर्थ है दोस्तों? क्या दोस्तों इन्वर्स का अर्थ है -1 दोस्तों, पावर -1। रिलेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? आर से डिनोट करते तो आर -1 हो गया। बहुत सिंपल है। इन्वर्स रिलेशन किसको बोलते हैं, अब एक उदाहरण लेकर आपको समझते हैं। तो दोस्तों हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A को लेकर, जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर हम इन्वर्स रिलेशन को अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे दोस्तों? देखो दोस्तों हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन निकालते हैं, कुछ को छांट कर हम रिलेशन निकालेंगे। कैसे? देखो दोस्तों एक रिलेशन लेते आर लेते क्या दोस्तों, ले लेते 1 1 2 3 3 1 3 3 2 1 और एक लेते हैं, इतने छोटी सी लिया दोस्तों, छोटी सी। ये हमने दोस्तों इसमें से ही कुछ को छांट कर लिया दोस्तों, इसमें से ही हम एक रिलेशन निकाले हैं दोस्तों। और आपको पता नहीं है दोस्तों इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन पता नहीं है दोस्तों। तो हमने जानते हैं दोस्तों इन्वर्स का अर्थ क्या है दोस्तों? पावर -1। आर में जब पावर -1 लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से देखिए कि दोस्तों जो 1 1 है दोस्तों 1 1 दोस्तों 1 1 ही रहेगा। कैसे देखो जानेंगे दोस्तों। 2 3 है दोस्तों, जो 2 3 है दोस्तों ये आपका रिवर्स हो जाएगा दोस्तों, घूम जाएगा, पलटी मारेगा दोस्तों। कैसे? देखो जो 3 है ना दोस्तों 3 इस स्थान पर आ जाएगा और 2 3 के स्थान पर आ जाएगा। कैसे? देखो ए बी है ना दोस्तों, तो ये बी ए के स्थान पर आ जाएगा, ए बी के स्थान पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह ही 2 बी के स्थान पर आ जाएगा और 3 ए के स्थान पर आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, घूम जाएगा। कैसे? देखो 3/2 इस तरह। ये 1 है ना, 1 को यहाँ पर लाया हो, क्या 1 को यहाँ पर लाया, सेम बात है। 3 1 3 3 को 3 ही रहेगा, 2 1 1 2। तो आई होप आपने इन्वर्स रिलेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यही दोस्तों आपका क्या है? इन्वर्स रिलेशन है दोस्तों। तो दोस्तों देखो आर इन्वर्स का अर्थ क्या है दोस्तों? ए बी सच दैट क्या है दोस्तों? बी ए बिलोंग्स टू ए। तो आर इन्वर्स का अर्थ क्या है दोस्तों? ए बी घूम जाएगा, सच दैट ए बी है दोस्तों, बी ए हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए। याद रखो दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट
टॉपिक को जानते हैं दोस्तों। इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को पढ़ेंगे, जो इन 3 रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस तीनों रिलेशन से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जरूर इसमें से ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन 3 रिलेशंस, इसलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ मत कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो से हम इन 3 रिलेशन को इम्पोर्टेंट दिया है दोस्तों। हमने जितने सारे पढ़े दोस्तों रिलेशन, वो कोई मायने नहीं रखती है। 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को जानते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे तो 5 है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों। दोस्तों 5 नंबर है आपका दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जी दोस्तों, एक रिलेशन आपको दिया है दोस्तों। उस रिलेशन में मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक सेट है दोस्तों, सेट ए दोस्तों। इस सेट ए के अंदर 1 2 3 और 4 है दोस्तों। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अर्थ है कि दोस्तों जो सेट ए में जो दोस्तों एलिमेंट है दोस्तों 1 2 3 4, वही एलिमेंट अपने से ही खुद दोस्तों रिलेट होना चाहिए दोस्तों। वो एलिमेंट जो 1 2 3 4 अपने से ही दोस्तों डबलेट्स होना चाहिए दोस्तों। वही जो एलिमेंट है दोस्तों, वही एलिमेंट डबलेट्स होना चाहिए दोस्तों। 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों, वही ऑर्डर्ड पेयर में डबलेट्स होना चाहिए वही एलिमेंट का। किस एलिमेंट का दोस्तों? जो सेट ए के अंदर जो 1 2 3 4 है, वही एलिमेंट डबलेट्स होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो पाएगा सेट ए में। कैसे दोस्तों देखो, सेट ए क्या दोस्तों आपका ए क्रॉस ए ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सेट ए है दोस्तों, वो जो सेट ए है दोस्तों ए क्रॉस ए करेंगे 1 2 3 4। 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों किस तरह करते हैं। वह 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ही दोस्तों आपका कार्टेशियन हो चुकी है दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुकी है दोस्तों। जी दोस्तों देखो, जो अपना ये कार्टेशियन हुआ दोस्तों, हमको क्या चाहिए दोस्तों? किस वही जो सेट ए है दोस्तों 1 2 3 4, इसका हम डबलेट्स चाहिए दोस्तों। पहले जानते हैं हम दोस्तों वो कार्टेशियन प्रोडक्ट सही है या नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे जानेंगे दोस्तों? ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 एलिमेंट्स। इजी दोस्तों, वो कितना है दोस्तों? 16 ऑर्डर्ड पेयर्स है दोस्तों। आपका 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको क्या पता है रिप्लेसिव रिलेशन हम क्या जानते हैं दोस्तों? रिप्लेसमेंट रिलेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? इस एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए दोस्तों, अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। देखो दोस्तों डबलेट्स होना चाहिए तो 1 है, 1 का डबलेट इधर है ना दोस्तों। 2 का डबलेट देखो खोजो दोस्तों, खोज लेने दोस्तों। 3 का डबलेट्स आ गया ना, 3 का डबलेट्स।
4 का डबलेट्स, तो दोस्तों 4 का डबलेट्स, 4 का डबलेट, 4 का डबलेट्स, 1 का डबलेट है दोस्तों, 2 का डबलेट है दोस्तों, 3 का डबलेट्स है, 4 का भी डबलेट्स है दोस्तों। तो प्रूफ हो चुकी है दोस्तों ये रिप्लेसिव रिलेशन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 का डबलेट से, 2 का डबलेट से, 3 का डबलेट से, 4 के डबलेट से। आपके मन में क्वेश्चन है कि दोस्तों जो 1 2 1 3 1 4 2 1 2 4 3 1 ये सब रहने से भी वो रिप्लेसिव रिलेशन होगा, क्योंकि दोस्तों ये रहे या ना रहे हमारा कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये रहेगा तो रिप्लेसिव रिलेशन होगा, ये सब रहेगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा रिप्लेसिव रिलेशन होगा, नहीं रहेगा तो दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन होगा। हमको क्या मतलब है कि दोस्तों 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। और रिप्लेसिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ डिफरेंट है दोस्तों। देखो क्या है, देखो दोस्तों ये आपका 3 एलिमेंट क्या है दोस्तों, 3 में पढ़ता है आइडेंटिटी रिलेशन। दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन में क्या, आइडेंटिटी रिलेशन और रिप्लेसिव रिलेशन में क्या डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 1 2 आने से आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा दोस्तों, समझे दोस्तों। वहाँ 1 2 आया ना दोस्तों, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन में दोस्तों, जो रिप्लेसिव रिलेशन में दोस्तों ये आने से 1 2 आने से 1 3 आने से भी वह रिप्लेसिव रिलेशन होगा। यही आपका छोटी सी डिफरेंट है दोस्तों, समझ में आ चुके होंगे दोस्तों आप सभी, आई होप। तो दोस्तों हम एक छोटी सी उदाहरण लेकर समझते हैं। देखो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। हम एक इसी से ही इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही दोस्तों हमने कुछ रिलेशन निकलते हैं। क्या रिलेशन है, 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका रिलेशन हो गया। और रिलेशन 2 लेते हैं दोस्तों, 1 1 2 2 3 3 4 4। और रिलेशन 3 लेते हैं दोस्तों, 1 1 2 2 4 4 और 3 3 और 3 4। ओके दोस्तों, हम रेंटल में कुछ लिया है दोस्तों, और आपको बतानी है दोस्तों कि ये जो रिलेशन है दोस्तों वो रिप्लेसिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये रिप्लेसिव रिलेशन है या नहीं। दोस्तों ये रिप्लेसिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों देखो दोस्तों हमको क्या चाहिए दोस्तों, सेट ए में क्या है दोस्तों दिया है 1 2 3 4 चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 का डबलेट चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, देखो 1 1 2 2 3 3 है दोस्तों, 1 1 2 2 3 3 है दोस्तों, लेकिन 4 मिसिंग है दोस्तों, इसलिए कभी भी क्या है दोस्तों रिप्लेसमेंट रिलेशन नहीं होगा। दूसरा रिलेशन को देखते हैं, क्या है दोस्तों हमको डबलेट चाहिए इसका, तो 1 का डबलेट से है, 2 का डबलेट से, 3 का डबलेट से, 4 का डबलेट से है, तो ये रिप्लेसिबल रिलेशन होगा दोस्तों। 3 रिलेशन को देखते हैं, 3 रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पर 1 1 है, 2 3 है, 4 4 है, सॉरी दोस्तों ये 2 2 हो, 2 2 ये 2 है दोस्तों। यहाँ पर 1 1 है, हम क्या चाहिए इसका डबलेट चाहिए, तो 1 1 है, 2 2 है, ये दोस्तों आपका 2 है दोस्तों, 4 4 है, 3 3 है और 3 4 भी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या चाहिए दोस्तों, इस सारे एलिमेंट का डबलेट चाहिए, तो यहाँ पर है ना दोस्तों 1 का डबलेट से, 2 का डबलेट से, 3 का डबलेट से, 4 भी का डबलेट से, लेकिन 3 4 है तो चलेगा दोस्तों, हमारा उसी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमको बस 4 एलिमेंट का डबलेट चाहिए, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं दोस्तों। ये आने से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ये रिप्लेसमेंट रिलेशन हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव डिफिनेशन दोस्तों, रिप्लेसिव if A is equal relation, so there are for every
यही दोस्तों आपका क्या दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन है दोस्तों। रिप्लेसिव रिलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आपका 6th नंबर है दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन। आपका सिमेट्रिक रिलेशन आपका 6th नंबर है दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का अर्थ है दोस्तों कि दोस्तों आप मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है दोस्तों, उसी रिलेशन में आपके पास 1 2 है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है दोस्तों, जिस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों, उसी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स होना चाहिए दोस्तों। घूम जाएगा, वही एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा। तो जिस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है, वही ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन, वही ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट स्थान परिवर्तन करेगा दोस्तों। कैसे देखो, यहाँ पर 1 2 है दोस्तों, यहाँ पर 2 और 1 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 2 है दोस्तों, तो घूम जाएगा। 2 के स्थान पर 1 आ जाएगा, और 1 के स्थान पर 2 आ जाएगा दोस्तों। देखो 2 और 1 हो चुके ना दोस्तों। यही आपका क्या दोस्तों, यही आपका सिमेट्रिक रिलेशन है दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखो दोस्तों कैसे, ये दोस्तों आपका एक रिलेशन है, और ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका क्या है दोस्तों, r माइनस पावर माइनस 1, यही आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। जिस रिलेशन r इन्वर्स हो जाएगा, उसी रिलेशन को ही हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे दोस्तों। मान लीजिए जैसे ये एक रिलेशन है 1 2 है दोस्तों, उसी रिलेशन में इसी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा एलिमेंट है दोस्तों, जिसमें स्थान परिवर्तन करती है दोस्तों, उल्टी एलिमेंट है दोस्तों, स्थान परिवर्तन करते ना। देखो दोस्तों 1 2 है तो 2 1 हुआ है दोस्तों। समझ में आया है दोस्तों। एक उदाहरण लेकर हम उसको समझते हैं। तो दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन को अच्छी तरह से जानने के लिए ये एक छोटी सी एग्जांपल है दोस्तों। हम सेट ए लिया है दोस्तों 1 2 3 4, और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है दोस्तों, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही दोस्तों हम कुछ रेंडमली कुछ रिलेशन को निकालते हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और 2 2 और 4 3 निकलते हैं दोस्तों, ये निकल चुके हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों हमने इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही दोस्तों हमने कुछ रेंडमली रिलेशन निकाले हैं दोस्तों, और हमको पता नहीं कि दोस्तों इस रिलेशन सिमेट्रिक है या रिप्लेसिव है दोस्तों, हमको पता नहीं है। तो दोस्तों इसको देखते हैं दोस्तों, इस रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, देखते हैं दोस्तों। सिमेट्री में क्या है दोस्तों, 1 2 है तो ढूंढो दोस्तों, ढूंढो 2 1 किधर है दोस्तों, 2 1 नहीं है, तो बिल्कुल ये दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी नहीं होगा। दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन को देखते हैं। रिप्लेसिव रिलेशन का अर्थ क्या है दोस्तों, हमको 4 दिया है दोस्तों, 1 2 3 4 दिया है दोस्तों, तो हमको 4 एलिमेंट का डबल चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 1 का 1 का है, लेकिन 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का भी नहीं है डबलेट्स, तो ये भी रिप्लेसिव नहीं होगा। रिलेशन 2 में दोस्तों सिमेट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों 1 1 है, तो 1 का डबलेट्स 1 का रिवर्स 1 हो जाएगा, 2 का रिवर्स 2 होगा, 3 का रिवर्स 3 होगा, 4 का रिवर्स 4 भी होगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है दोस्तों, टिक मार दो। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन 3 दोस्तों। देखते हैं रिलेशन 3 में क्या है दोस्तों, रिलेशन 3 में हम देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो 1 2 है, तो इसका रिवर्स है दोस्तों, 1 2 का रिवर्स 2 1 है दोस्तों, यह इधर है दोस्तों 2 1,
1 का रिवर्स 1 ही होगा दोस्तों, 2 का रिवर्स 2 होगा, 3 का रिवर्स 3 होगा। तो ये दोस्तों कंफर्म दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन है। और दोस्तों हम रिप्लेसिव देखते हैं। रिप्लेसिव का अर्थ क्या है दोस्तों, 4 एलिमेंट का डबलेट्स चाहिए। तो 1 2 है, इधर 1 का डबलेट्स है दोस्तों, 2 का डबलेट्स भी है, 3 का डबलेट्स भी है, लेकिन दोस्तों 4 का डबलेट्स नहीं है दोस्तों, इसलिए ये दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन नहीं होगा। तो दोस्तों हम रिलेशन 4 को देखते हैं दोस्तों। ए का रिवर्स ए होगा, 3 का रिवर्स 3 होगा, 4 का रिवर्स 4 होगा, 2 का रिवर्स 2 होगा, 4 3 का रिवर्स क्या है दोस्तों, 3 4 होगा दोस्तों, 3 4 इस रिलेशन में है क्या दोस्तों, 4 रिलेशन में है क्या दोस्तों, नहीं है। तो ये दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी नहीं होगा। और इसके बाद देखते हैं रिप्लेसिव रिलेशन। तो दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन क्या है दोस्तों, 4 एलिमेंट का डबलेट्स। तो 1 का डबलेट्स 1 ही हो दोस्तों, 3 का डबलेट्स 3 है, 4 का डबलेट्स 4 है, 2 का डबलेट 2 है। तो दोस्तों 4 एलिमेंट का डबलेट्स यहाँ पर मौजूद है, तो ये रिप्लेसिव रिलेशन हो चुके हैं दोस्तों आई होप आपने सिमेट्रिक रिलेशन को समझ गए होंगे दोस्तों अच्छी तरह से। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इस 7 नंबर है दोस्तों आपका दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों ये दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन आपका क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक रिलेशन है और इसी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों, वही ऑर्डर्ड पेयर आपका ए बी हो सकती है, और उसी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है बी सी हो सकती है। तो आपको जरूर दोस्तों इसी रिलेशन में ए सी होना चाहिए दोस्तों। कैसे दोस्तों, मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिया है दोस्तों, इसी रिलेशन में ए बी है दोस्तों, ए बी है तो दोस्तों बी सी भी होना चाहिए, बी सी भी है दोस्तों एक रिलेशन में ए बी भी है बी सी भी है, तो दोस्तों कंफर्म दोस्तों ए सी भी होना चाहिए दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन में ये सब। कैसे दोस्तों, देखो बी बी को कट दिया जाए तो ए सी रह जाएगा दोस्तों, तो ए सी ये आपका पहला है दोस्तों, ये का R1 हो गया दोस्तों। और एक R2 को देखते हैं दोस्तों, आपके पास ए बी है दोस्तों आपके पास केवल दोस्तों ए बी है, कुछ कारणवश आपके पास बी सी नहीं है, ए सी भी नहीं है, तो वो ए बी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा जी दोस्तों, जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों ए बी ध्यान ना दोस्तों, ए बी है तो कंफर्म ट्रांजिटिव रिलेशन होगा दोस्तों। ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, आपके पास ए बी भी है दोस्तों और बी सी भी है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास ए बी है बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है दोस्तों, ए सी दोस्तों आपके पास नहीं है, ये मिसिंग है दोस्तों, कुछ कारणवश नहीं है। तो ये दोस्तों कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास ए सी नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों हम लोग छोटी सी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कैसे, देखो ए से लेते हैं दोस्तों, सेट ए 1 2 3, छोटी सी एग्जाम्पल है दोस्तों। ए क्रॉस से लेते हैं दोस्तों 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो हम दोस्तों ले चुके हैं दोस्तों, इतना दोस्तों आएगा 3 क्रॉस 3 लाइन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ चुके ना दोस्तों, ये करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसमें से जान लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इसमें से जान लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। कैसे दोस्तों दूसरा ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं दोस्तों 1 2
दोस्तों 1 2। दोस्तों ये जो आपका 1 है आपका ए है दोस्तों, और 2 है दोस्तों आपका बी है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या चाहिए दोस्तों, BC चाहिए दोस्तों, BC। तो BC बी क्या है दोस्तों आपका 2 है, तो 2 देखो यहाँ पर 2 है दोस्तों, 2 आपका बी हो चुके। तो इसके पास का एलिमेंट क्या है दोस्तों, सी भी होगा। तो B क्रॉस B, 2 क्रॉस 2, तो AC आपका ए क्या 1 है दोस्तों, C का 1 है। तो दोस्तों इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ढूंढो क्या 1 1 है, तो 1 1 है दोस्तों। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि दोस्तों याद रखिए दोस्तों, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपका रिलेशन है दोस्तों। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों। तो सारे रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद है, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रैंडमली कुछ रिलेशन उठाते हैं। देखो दोस्तों, हम दोस्तों लेते हैं 1 2 3 1 3 2, और लेते हैं 1 3 और 3 1 3 3 लेते हैं 3 3, और क्या लेते हैं 2 1 लेते हैं, और 2 2 भी लेते हैं। एक रिलेशन नहीं है दोस्तों, आपको पता नहीं कि दोस्तों वे ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये आपका ए है, ये आपका बी है दोस्तों। तो दोस्तों बी को ढूंढो दोस्तों, बी क्या है दोस्तों आपका, ये है दोस्तों आपका बी, और सी आपका ये है दोस्तों। तो बी क्रॉस बी, 2 × क्रॉस 2 ए दोस्तों 1 1। तो 1 1 है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नहीं है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और क्या लेते हैं 3 1 3 2 3 1 3, और 3 3, और 2 1 2 1 2 2। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखो ये दोस्तों आपका ए है दोस्तों, और ये आपका बी है दोस्तों। 1 3 ढूंढो दोस्तों, 1 3। तो दोस्तों देखो आपका 1 क्या है, बी है दोस्तों, तो ये भी आपका बी हो, तो ये आपका सी हो चुके हैं दोस्तों। तो 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, तो 3 और 3 कहाँ पर है दोस्तों, तो 3 और 3 ए और सी, जो 3 3 आपका कहाँ पर है दोस्तों, 3 और 3 कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों 3 और 3। तो ट्रांजिटिव रिलेशन है दोस्तों, ये 3 3 है ना दोस्तों, 3 3 यहाँ पर मौजूद है। तो आपके पास AC है दोस्तों, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है दोस्तों, याद रखना ये सब। तो दोस्तों आपका 8 नंबर रिलेशन है दोस्तों, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है दोस्तों। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन 3 रिलेशन को लेकर बनती है दोस्तों। इक्विवेलेंस रिलेशन 3 रिलेशन को लेकर बनती है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। किस किस रिलेशन को लेकर बनती है दोस्तों, रिप्लेसिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों इन 3 चीज को लेकर दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को लेकर ही दोस्तों आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आती है दोस्तों। और इन 3 चीज़ों को ही आप समझ जाएंगे तो दोस्तों आपको इक्विवेलेंस रिलेशन इजी लगेगा दोस्तों। दोस्तों हम एक छोटी सी एग्जांपल लेकर समझते हैं कैसे दोस्तों। देखो दोस्तों ये काम छोटी सी एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखो दोस्तों हम सेट ए लिए दोस्तों, जहाँ पर
1 2 3 4 है दोस्तों। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर चुके हैं दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर चुके हैं। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही दोस्तों हम कुछ रैंडमली 7 रिलेशन निकल है दोस्तों। और आपको पता नहीं है कि दोस्तों उसी रिलेशन रिप्लेसिव रिलेशन होगा या सिमेट्रिक रिलेशन होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जब 3 रिलेशन जब हो जाएगा एक रिलेशन, तभी वही रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। तो आपका पता नहीं है कि पहले हम देखते हैं रिप्लेसिव रिलेशन, इसके बाद सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों चीज जब हो जाएगा ये तो इक्विवेलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो पहले देखते हैं रिप्लेसिव रिलेशन। रिप्लेसिव रिलेशन में क्या है दोस्तों, आपका डबलेट्स होना चाहिए। तो 1 का डबलेट से क्या 4 एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए। तो देखो 4 एलिमेंट का डबलेट्स है, तो देखो 1 का डबलेट्स है ओके दोस्तों, 2 का डबलेट्स भी ओके, 3 का डबलेट्स भी मौजूद है, 4 का डबलेट्स भी मौजूद है। तो ये आंख बंद करके रिप्लेसिव रिलेशन हो जाएगा। और इसके बाद देखते हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है दोस्तों, आपका इसका रिवर्स होना चाहिए। 1 का रिवर्स 1 ही होगा, 2 का रिवर्स 2 ही होगा, 3 का रिवर्स 3 होगा, 4 का रिवर्स 4 होगा। तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन दोस्तों, ये आपका ए है, ये आपका बी है, नहीं दोस्तों ये आपका ए तो बी है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन दिया है दोस्तों, ये भी आपका ए बी, ये आपका ए बी, ये भी आपका ए बी। तो हमने क्या जानते हैं कि दोस्तों जहाँ पर ए बी है दोस्तों वही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहाँ पर बी सी नहीं दिया है तो ए सी भी नहीं आएगा, तो ए बी है। तो ए बी क्या है दोस्तों, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन में। इन 3 रिलेशन जब बन जाएगा दोस्तों, इन तीनों रिलेशन जब फॉलो करेगा तो वो ऑटोमेटिक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। समझ में आए ना। तो देखो दोस्तों रिलेशन 2 को जाते हैं हम दोस्तों। देखो इसमें हम देखते हैं दोस्तों क्या रिप्लेसिव रिलेशन। देखो हमको क्या चाहिए, डबलेट चाहिए। देखो 1 का डबलेट क्या है पर दोस्तों इस रिलेशन में नहीं है, 3 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, लेकिन 1 का डबलेट से नहीं है। तो आंख बंद करके वो हम भूल कर देंगे दोस्तों रिप्लेसिव रिलेशन को, टिक कर फॉल्स है दोस्तों। सिमेट्रिक रिलेशन को देखेंगे तो 3 का रिवर्स है, 2 का रिवर्स है, 4 2 का रिवर्स है। देखो दोस्तों 4 2 का 2 4 हो, 2 4 2 4 नहीं है दोस्तों, गलत है, छोड़ो। आगे दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यही दोस्तों रंग हो चुके हैं दोस्तों। ये इक्विवेलेंस रिलेशन कभी भी नहीं होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो आरती देखते हैं तो रिप्लेसिव रिलेशन देखते हैं। 1 का डबलेट से, 3 का डबलेट से, 2 का डबलेट से, 4 का डबलेट से भी है दोस्तों, तो टिक मारेंगे, सिमेट्रिक जाएंगे दोस्तों। 1 का रिवर्स है, 3 का रिवर्स है, 2 का रिवर्स है, 4 का रिवर्स है, लेकिन 2 4 का रिवर्स है कि दोस्तों देखो 4 2 4 2 4 2 नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों रंग है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में नहीं जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ही वो गलत हो चुके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी गलत हो गया है दोस्तों, ये भी गलत है। ये दोस्तों क्या है, ये तो संपूर्ण गलत है दोस्तों, एम्प्टी रिलेशन दोस्तों गलत, सारे गलत है दोस्तों। ओके ये दोस्तों क्या है आपका ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही दोस्तों है। ए क्रॉस ए का अर्थ क्या है दोस्तों, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या हमने जानते हैं दोस्तों, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है और ऑल पॉसिबल रिलेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये आंख बंद कर हमको टिक कर देंगे दोस्तों, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे, रिलेशन 6 को देखते हैं, रिप्लेसिव देखते हैं पहले। 1 का डबलेट से, 3 का डबलेट से, लेकिन दोस्तों 2 का डबलेट्स नहीं है। देखो दोस्तों नहीं है, तो इसको हम आंख बंद करके इक्विवेलेंस भी नहीं होगा दोस्तों, रॉन्ग है। R7 को देखते हैं, तो क्या है दोस्तों R7 में डबलेट्स होना चाहिए, 1 का डबलेट से, 2 का डबलेट से, लेकिन 3 का डबलेट नहीं है कि 4 की डबलेट नहीं है। तो ये रिप्लेसिव रिलेशन नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल कीजिए, इसी तरह वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन वीडियो। कृपया इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए और
आप उसी दोस्त को भी शेयर कीजिए जिसने ट्यूशन वगैरह नहीं करते। स्पेशल हम जो स्टूडेंट ट्यूशन वगैरह नहीं करते, आर्थिक दुर्बलता है, उसी के लिए हम इस वीडियो बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाए। और दोस्तों हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों एक छोटी सी लाइक कीजिए। किसी तरह आपको पढ़ा सकते, कमेंट करके जरूर बताएं।